बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज ज़िंदगी में औरत जो है वो हर शोबा में मर्द के शाना बशाना आ खड़ी है। एक वक्त हुआ करता था कि औरत जो है तरक्की याफ्ता ममालिक को तो एक साइड पे छोड़ दें, रख दें। तरक्की पज़ीर ममालिक में जो ये कंसेप्ट इतना कोई ज़्यादा नहीं था, और बहुत से बिलखसूस इस्लामी ममालिक भी ऐसे हैं कि जहाँ औरत का जॉब करना, घर से बाहर निकलना या फील्ड में आ जाना मायूब समझा जाता था। एक वक्त था जब माशरा जो है वो मेल डोमिनेटेड था, जहाँ पे हर तरफ मर्द ही मर्द छाए हुए थे। ज़िंदगी का कोई शोबा हो, हमने देखा कि वहाँ पे मर्दों की काफ़ी हद तक हुक्मरानी थी। फिर जैसे जैसे ज़माना जिद्दत की तरफ गया, तालीम आम हुई, ज़राए इबलाग बढ़े, ज़माने के अंदर दीगर सहूलतें आईं, इंटरनेट, टेलीविज़न और बहुत सारी ईजादात हुई, तो फिर देखते देखते इसमें सबसे जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो तालीम का है। फिर औरतों ने जो है वो हर शोबा आए ज़िंदगी में अपना लोहा मनवाना शुरू किया। आप आज के मौजूदा दौर में देख लें, तरक्की पज़ीर ममालिक हों या तरक्की याफ्ता हों, अब तो तरक्की पज़ीर ममालिक और तरक्की याफ्ता के अंदर जो एक फ़र्क था औरत का, वो भी ख़त्म हो चुका है। अगर मिसाल लें कि तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर एक औरत जो है वो कमर्शियल जेट हवाई जहाज़ चला रही है, उसकी पायलट है, तो आपको फिर तरक्की पज़ीर ममालिक में भी ऐसी सैकड़ों ख़वातीन मिल जाएंगी जो कमर्शियल जेट की पायलट हैं। अब इसे एक और अंदाज से कंपेयर करें कि तरक्की याफ्ता ममालिक में अगर वहाँ पे औरत डॉक्टर है, नर्स है, इंजीनियर है, किसी भी शोबा है ज़िंदगी में है, तो आप देखेंगे कि तरक्की पज़ीर ममालिक में भी ये औरत सारे जो है वो काम सर अंजाम दे रही है। अब एक वक्त था कि इब्तदा में जो है वो औरत के लिए टीचर की जॉब ज़्यादा बेहतर समझी जाती थी अदर दैन बाकी फील्ड से। लेकिन आज अगर आप इसका तकाबली जायज़ा लें तो आपको नज़र आएगा कि औरत जो है वो लेडी डॉक्टर भी है, वो नर्स के रूप में भी है, वो टीचर भी है, वो प्रोफेसर भी है, वो इंजीनियर भी है, वो पुलिस के अंदर जो है वो अच्छे अच्छे ओहदों पे भी है, वो आर्मड फोर्सेस के अंदर बड़े जो है वो आला ओहदों पे फायज हैं। अलगर्ज के इवन के अब तो जो फाइटर जेट हैं, जंगी जहाज़ हैं, उनकी भी पायलट जो हैं वो ख़वातीन आ गई हैं। तो ये ख़वातीन ने जो है वो हर शोबा ज़िंदगी में अपना लोहा मनवाया है, और ये साबित किया है कि उनकी सलाहियतें जो हैं वो मर्द से किसी तरह भी कम नहीं हैं। अब जब वो बाहर फील्ड में निकली, उन्होंने जॉब्स की, इंजीनियर बनी, लेडी डॉक्टर बनी, लॉयर बनी, जज बनी, किसी भी शोबा आए ज़िंदगी की तरफ गई, तो उन्होंने ये भी साबित करके दिखाया कि वो उतनी ही कामयाब हैं कि जितना मर्द है। लेकिन इस सारे सिनेरियो के पीछे जो हमें सबसे बुनियादी चीज़ नज़र आती है, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, वो है तालीम। आपने अक्सर सुना होगा कि आप एक मर्द को पढ़ाते हैं तो शायद वो अपने लिए एक बेहतर इंसान बन सकता है, लेकिन जब आप एक औरत को एजुकेट करते हैं तो फिर वो पूरे पूरे ख़ानदान और नस्लों की तरबियत करती है। इसी तरह जब पढ़ी लिखी माँ या औरत होती है तो वो फिर पूरे जब अपने ख़ानदान की बुनियाद रखती है, तो वो पूरी पूरी फैमिलियाँ जो हैं बच्चे एजुकेटेड बनाती है, उन्हें मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनाती है। अब वो वक्त गुज़र गया कि औरत घरों के अंदर ही रहेगी, बच्चे पालेगी और लिमिटेड स्कोप तक जॉब करेगी। अब तो आप देख रहे हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पज़ीर हों, जब भी जॉब्स आती हैं उसके अंदर स्पेशली जो है वो ख़वातीन का कोटा होता है, उसके अंदर ख़वातीन जो है वो प्रॉपरली अप्लाई करती हैं। और जहाँ पे बाकी चीज़ें हैं, जहाँ पे मर्दों ने आला तालीम की डिग्रियाँ ली हैं, आज बिल्कुल उसी तरह जो है वो ख़वातीन भी बड़ी आला तालीम याफ्ता हैं। वो साइंस का शोबा हो, वो आर्ट्स का शोबा हो, वो इंजीनियरिंग का शोबा हो, वो मेडिकल का हो, कोई भी लाइन हो, औरतों ने ये साबित किया है कि वो मर्दों से कम नहीं है। बेसिकली तो ये वो खुदादाद सलाहियतें हैं जो अल्लाह ताला ने मर्द को भी दी हुई हैं और औरत को भी दी हुई हैं।
آج بھی آپ کچھ معاشروں میں، اسلامک معاشروں میں، بالخصوص عرب کنٹریز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آج بھی کافی حد تک عورت پہ بین ہے. وہ ایک لمیٹڈ جاب کر سکتی ہیں، لمیٹڈ حد تک گھر سے نکل سکتی ہیں، یا لمیٹڈ جو ہے وہ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتی ہیں. زیادہ تر انہیں گھروں کے اندر رہنا پڑتا ہے، بچے پالنے پڑتے ہیں، یا فیملی لائف ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے اسلامی ممالک کے علاوہ بھی دنیا کے جتنے ترقی پذیر ممالک ہیں، ترقی یافتہ کو تو میں نے کہا نا کہ ایک سائیڈ پہ کر دیں، وہاں تو میل اور فیمیل کا کنسیپٹ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. وہاں سب کچھ جو ہے وہ ایکولنٹ فوٹنگ پہ دیکھا جاتا ہے، سکلز دیکھی جاتی ہیں، مہارت، تعلیم، آپ کی کارکردگی، ہر چیز کو جانچا جاتا ہے. لیکن ترقی پذیر بھی ایسے بہت سارے ممالک ہیں، میں نے آپ کو عرض کی، جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ کمرشل جیٹ کی پائلٹ ہیں، ایون کہ جیٹ فائٹر جنگی جہازوں کی پائلٹ ہیں، وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں، وہ نرسز ہیں، وہ لائر ہیں. ہر شعبہ ہے زندگی میں جو ہے وہ خواتین نے اپنا لوہا منوایا ہے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے تعلیم جو ہے، جس کا ہمارے لیے بالخصوص بڑا اہم حکم ہے، اب ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بچیوں کو ہم نے جو ہے وہ جدید ترین آنے والے وقتوں کے لیے تعلیم سے، زیور سے آراستہ کرنا ہے. اب سمپل تعلیم یا سمپل ڈگریاں کام نہیں آئیں گی، شاید کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ اس کے لیے آپ کو ٹیکنیکل ساری تعلیم چاہیے ہوگی، باقی چیزیں چاہیے ہوگی، تاکہ پھر جب عورت جو ہے وہ جاب کرنے نکلے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ کسی بھی شعبہ پائلٹ بنے، کسی بھی شعبہ آئے زندگی میں جائے، تو پھر اس کا معیار جو ہے وہ کم نہ ہو. تو مجھے امید ہے دوستوں کہ یہ بات آج آپ کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی کہ آج کے دور میں جو ہے وہ عورت بھی مردوں سے کم نہیں ہے. وہ ہر شعبہ زندگی میں اپنا لوہا منوا چکی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.